हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे दोस्तों आप सब, उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। और सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपना प्यार देने के लिए, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे। तो चलो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर की थी और उसी दौरान मुझे एक कमेंट आया है। उनकी आईडी नेम कुछ यार मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उनका क्वेश्चन ये था कि जो फैट लॉस की जो कटर ड्रिंक आप लेते थे तो वो उसमें आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते थे। तो उसमें मैं सौंफ डालती थी, अजवाइन डालती थी और मेथी दाना डालती थी, 4-5 दाने, ज़्यादा नहीं। और कभी कभार हल्दी डालती थी थोड़ी सी, कभी कभार, रेगुलर नहीं, कभी कभार। और ये मैं यूज़ करती थी। और कभी कभी सौंफ का पानी खाली हो गया, मैक्सिमम यही चीज़ें मैं एक साथ बॉईल करके फिर वो पानी में पीती थी। कभी कभी तो आफ्टर वर्कआउट और कभी कभी वर्कआउट से पहले। तो ये थी मेरी फैट कटर ड्रिंक जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। और नेक्स्ट चलो मैं अब आपसे बात ये कर रही थी कि मेरे को वेट लॉस करने में 4-5 महीने क्यों लगे। रीज़न ये रहा क्योंकि डिलीवरी के बाद हमें अपने बेबी का भी ध्यान रखना होता है। सो आप हम पूरी तरीके से डाइट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है बेबी, तो फिर सारी चीज़ें खानी पड़ती हैं। अगर हम डाइट वगैरह करेंगे तो फिर बेबी का थोड़ा सोचना ही पड़ता है। तो उस वजह से मैं प्रॉपर डाइट नहीं कर पाती थी। बट मैंने सिर्फ एक ही चीज़ फॉलो करी थी कि बाहर का बिल्कुल नहीं खाया था, घर का खाना ही खाया था और वर्कआउट करती रही। और फिर भी यार कितना रिजल्ट मिलता वर्कआउट से। और कभी कभार ऐसा होता था कि वर्कआउट छूट भी जाता था क्योंकि जो न्यू मॉमीज़ होती है ना, फिलहाल न्यू जर्नी का आगे क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है, कुछ पता नहीं होता है। सो मेरे लिए सब कुछ नया था और बोलते हैं ना स्टेप बाय स्टेप सब कुछ नई चीज़ें मेरे सामने आ रही थी। मैं सब कुछ नया नया सीख रही थी, तो मेरे पास खुद के लिए उतना टाइम नहीं रहता था। और मेरी राधिका ये रहता था कि वो सोती बहुत कम थी यार। कई बोलते हैं ना कि बच्चे जो दिन को सोते हैं वो रात को नहीं, और जो रात को वो दिन को। बट मेरी राधी तो ना दिन को सोती थी ना रात को, मतलब बहुत कम नींद। और अभी भी उसको बहुत कम नींद है, पर अब थोड़ा सा चेंजिंग आया है उसके टाइम टेबल में। बट मैं फिर भी उसने पहले बहुत ज़्यादा मेरे को सताया, सीरियसली बता रही हूँ आपको। तो मेरे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं होता था। तो स्टार्टिंग के जो 4-5 मंथ में मायके में रही थी, उसके जो 3 मंथ लास्ट की, उसमें मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था। और ससुराल में जाके मैं वर्कआउट कभी करती थी और कभी नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। राधी के साथ ही पूरा टाइम जाता था। बट ये था कि मैं ये चीज़ ध्यान रखती थी कि मेरे को मतलब वर्कआउट ऐसा करना है कि मेरे 45 मिनट वर्कआउट हो। तो मेरा ऐसा रहता था कि मैं अप डाउन करती रहती थी, स्टेयर्स चढ़ना उतरना बार बार। और जानबूझकर भी कभी कभी, क्योंकि मेरा रूम ऊपर वाले फ्लोर पे है, सो मैं जानबूझकर भी कभी कभी चीज़ें जो हैं वो रहने देती थी उधर की, मैं फिर से जाऊँ और फिर से लाऊँ। तो ये चीज़ों से मेरा वेट कम हुआ है। बाकी आप अपना फोकस रखें और पेशेंस रखें तो ज़रूर आपका वेट कम होगा। और ट्राई करते रहें, आपको पैनिक नहीं होना है। अब कईयों का होगा कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन, तो वो मैंने सब आपको बताया था। तो कई सोचोगे नॉर्मल डिलीवरी है तो वर्कआउट किया तो ये वगैरह वगैरह, वैसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने सोचा हो, चाहे नॉर्मल हो सिजेरियन हो, आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। बस आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया है। और इसमें भी आपके साथ यही बोलूँगी कि यार पेशेंस, और जो अगर आपने वर्कआउट स्टार्ट किया तो फिर उसे छोड़े नहीं, करें। और खाने का ध्यान रखें, पानी खूब सारा पिए। तो बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो यार, बाकी हो ही जाएगा। और मुझे अभी आगे और भी वेट लॉस करना है थोड़ा बहुत। वैसे तो 57 ठीक है, बट अभी जो बेली फैट्स हैं वो अभी मेरे कम नहीं हुए हैं उतने ज़्यादा, तो मुझे अब उन पे फोकस करना है। तो चलो ये मेरा जारी रहेगा। और आई थिंक ये व्लॉग बहुत लंबा बन चुका है, मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाना था तो काफ़ी है इतना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।